आज के क्लास में हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक सब्सिडरी बुक, सब्सिडियरी बुक, है ना। सब्सिडियरी बुक जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक पुस्तक। सहायक पुस्तक, सब्सिडियरी बुक। ठीक है, शुरू किया जाए। सहायक पुस्तक। चलो ध्यान दो, आपके किताब में इसका नाम लिखा है स्पेशल पर्पस, ब्रैकेट में सब्सिडियरी, ब्रैकेट बंद करके बुक्स और 2, है ना। डायरेक्ट इसको आप सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं। इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा वो था कैश बुक, और अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है सब्सिडियरी बुक। आइए जानते हैं ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं और फिर जानते हैं कि कैसे बनता है। तो एक एक शब्दों पर गौर करेंगे। नया चैप्टर है, शुरुआत किए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। आप सभी ने जाना था कि हर बिजनेस में क्या होता है, हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि हर व्यवसाय में लेन देन होते हैं। और ये लेन देन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं नगद लेन देन जिसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और एक होते हैं उधार लेन देन जिसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आया बात समझ में? तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये दो तरह के ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होते हैं। आपने अभी अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यही ना सर। जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं इनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उनको हम लोग सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आया बात समझ में? सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडियरी बुक। कोई दिक्कत? तो सर कैश बुक के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नहीं? अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? सब्सिडियरी बुक के बारे में पढ़ना है। तो सब्सिडियरी बुक यानी सहायक बुक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए उधर की तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे, इधर छोड़ देते हैं, सीधे इस पर चर्चा करते हैं, सब्सिडियरी बुक यानी सहायक पुस्तक के बारे में। सहायक पुस्तक, सब्सिडियरी बुक ऐसे बुक्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार लेन देनों को लिखते हैं। कैसे लेन देनों को? उधार लेन देनों को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम कहें कि नगद में माल खरीदा तो वो कहां लिखेंगे हम लोग? कैश बुक में। लेकिन उधार में माल खरीदा तो कहां लिखेंगे? सब्सिडियरी बुक में। क्लियर है बात? नगद में माल बेचा कैश बुक में, लेकिन उधार में माल बेचा सब्सिडियरी बुक में। उधार में खरीदा हुआ माल रिटर्न कर दिए सब्सिडियरी बुक में। उधार में बेचा हुआ माल रिटर्न आ गया सब्सिडियरी बुक में। आ रहा बात समझ में? तो सर ये सब्सिडियरी बुक ऐसी पुस्तकें होती हैं जो कि उधार लेन देनों को लिखती हैं। बट जरा ध्यान देंगे, सब्सिडियरी बुक क्या होता है इन जनरल ऊपर ऊपर तो आप लोग समझ गए, इसको लिख भी लेना है। और फिर हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, और फिर उसमें डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा सब्सिडियरी बुक किसके लिए बनाया जाता है। कैश बुक में भी हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कैश बुक हम लोगों ने देखा था, जिसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, ये सब हमने पढ़ा है कि नहीं? सबको अच्छे से समझ में आया था? चलो अब पढ़ते हैं सब्सिडियरी बुक के बारे में। इसको बना जरूर लेना है और फिर सब्सिडियरी बुक के बारे में लिखना शुरू करेंगे कि क्या होता है सब्सिडियरी बुक। ठीक है, मीनिंग। चलिए ध्यान दीजिए।
आप सभी को लास्ट क्लास में हम ये भी बताए थे कि हम इनको कैश बुक को और सब्सिडरी बुक को एक और नाम से, एक और आधार पे हम लोग बांट सकते हैं, जिसको बोला जाता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। वास्तविकता में मैंने उसका अर्थ भी बताया था कि क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं और उनको हम लोग यहाँ पर दो भागों में बांट दे रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को। नगद वालों के लिए कैश बुक और उधार वालों के लिए सब्सिडरी बुक, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि जर्नल को क्या हम बोल सकते हैं उसके आधार पे कि जर्नल को दो भागों में बांटा जा रहा है। जर्नल लिखने के बजाय हम लोग चाहे तो कैश बुक या सब्सिडरी बुक लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जानते हो वास्तविकता में ये रियल लाइफ में भी होता है। नॉर्मली छोटे जो बिजनेस होते हैं, छोटे बिजनेस, वो लोग तो जर्नल मेंटेन करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जर्नल बनाने के बजाय वो लोग क्या करते हैं कि नगद लेन देनों को कैश बुक में बना लेते हैं और जो उधार होते हैं उनको सब्सिडरी बुक में बनाते हैं, जर्नल बनाते ही नहीं है। जब ये तुम दोनों लिख लेते हो, ये दोनों बना लेते हो बुक्स, तो जर्नल का कोई काम बचा क्या? कि जर्नल में तुम ट्रांजेक्शन को ही तो रिकॉर्ड करते हो ना, तो ये दोनों में क्या किए हो? ट्रांजेक्शन को ही तो रिकॉर्ड किए हो, नगद वाले को कैश बुक में, उधार वाले को सब्सिडरी बुक में। तो अब जर्नल का कोई काम है? कोई काम नहीं है। तो बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, बड़े व्यवसाय जो होते हैं, उनमें खास करके ऐसे देखने को मिलता है कि सर नगद वाले और उधार वाले लेन देन को कैश बुक और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर जर्नल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग जर्नल नहीं बनाते हैं। आया क्या बात समझ में? तो ये बड़े व्यवसायों में ऐसा होता है। ठीक है, तो साधारण भाषा में मीनिंग को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सब्सिडियरी बुक इज ए बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी कि सब्सिडरी बुक यानी सहायक पुस्तक ऐसे पुस्तक को कहते हैं जहां पर क्या होता है, सभी के सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उधार लेन देनों को लिखा जाता है। कोई डाउट किसी को? जो बात समझा रहे थे उसी को लिख दिए हैं। लेकिन जरा गौर करेंगे, यहां पर हमें समझना है इंपॉर्टेंट रूप में टाइप्स। सारा खेल इसी का है, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक का। समझेंगे अच्छे से। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक में जानते हैं कितने टाइप्स के पढ़ने हैं हमें? 7 प्रकार के, 7 टाइप्स के। आइए वो कौन कौन है, पहला देखिए। पहले का नाम है परचेज बुक, दूसरे वाले का नाम है सेल्स बुक, तीसरे वाले का नाम है परचेजेस रिटर्न बुक, चौथे वाले का नाम है सेल्स रिटर्न बुक, पांचवे वाले का नाम है, इधर लिख दे क्या, इधर लिख देते हैं, 3 ठो, 4 उधर लिख दे, 3 इधर लिख देते हैं। पांचवे वाले का नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक, छठे वाले का नाम है बिल्स पेएबल बुक, बीपी शॉर्ट में इसको बीआरआई, इसको बीपी बोलते हैं। और सातवां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस पर सबसे कम लोग ध्यान देते हैं, वो है आपका जर्नल प्रॉपर। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं। तो ये टोटल मिला के सब्सिडरी बुक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं कि परचेज बुक क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बाद सेल्स बुक क्या होता है। एक जान लोगे ना तो सब जान जाओगे, एक जान जाओगे तो बस एक पर फोकस करना, पहले वाले पर, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है ये, और अब कोई भी चैप्टर टफ नहीं मिलेगा, सब आसान आसान चैप्टर है।
चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं परचेज बुक के बारे में। शुरू किया जाए। परचेज बुक, चलो इसको मिटाते हैं और सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं परचेज बुक। चलो सुनो, तो पहला हम लोगों को पढ़ना है परचेज बुक के बारे में। बिना आवाज किए गौर से ध्यान से सुनेंगे इसको। एक बार में अगर चाहते हैं पूरा चैप्टर पे कमांड बनाना तो इसको गौर से सुनिए। परचेज बुक में बुक शब्द अगर हम हटा देते हैं, परचेज शब्द बचता है। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि परचेज शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अकाउंट्स में, बताएंगे? जब भी माल यानी गुड्स खरीदा जाता है तब, राइट? जब भी गुड्स खरीदते हैं तब परचेज अकाउंट लिखते हैं ना। यानी कि सर सिंपल सी बात है कि परचेज बुक एक ऐसा बुक है जो कि जब कभी भी गुड्स परचेज होगा तो वो इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि गुड्स के लिए ही तो, जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो ही तो परचेज अकाउंट नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं। बोलो ना, नाम से ही स्पष्ट है कि जब गुड्स खरीदा जाएगा तो ही इसमें लिखा जाएगा। लेकिन मजे की बात जानते हो क्या सर, अगर वो गुड्स जो खरीदा जा रहा है वो नगद में खरीदा गया तब तो कैश बुक में चला जाएगा, क्योंकि नगद वाले लेन देन को तो कैश बुक रिकॉर्ड करता है, सब्सिडरी बुक तो केवल उधार वालों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि जब उधार में माल खरीदा जाएगा, गुड्स खरीदा जाएगा तो ही परचेज बुक में आएगा, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं आएगा। बस सिंपल इतनी सी बात है। परचेज बुक क्या है, समझ में आया? परचेज बुक एक ऐसा बुक है जिसमें केवल और केवल ओनली उधार माल खरीदने को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट गुड्स परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। बस आया बात समझ में? क्रेडिट में मतलब उधार में गुड्स परचेज करेंगे, केवल गुड्स, तो ही परचेज बुक में लिखेंगे, बाकी नहीं कुछ लिखेंगे। आया बात समझ में? तो क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं इसके आधार पे कोई? परचेज बुक इज ए बुक, परचेज बुक एक ऐसा बुक है वेयर वी रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट गुड्स परचेज्ड। कोई दिक्कत? उधार में माल खरीदने को केवल रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उसी बुक को क्या बोलते हैं? परचेज बुक बोलते हैं। किसी को डाउट है क्या? आया बात समझ में? तो चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं पूरा। चलो ध्यान दो परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक लिखे इसके बारे में, बोलो ना। परचेज बुक इज one of the subsidiary book, one of the subsidiary book where purchase book is one of a subsidiary book which is meant for, लिखिएगा यहां पर, which is meant for recording of जहां पे क्या रिकॉर्डिंग होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यानी उधार में माल खरीदा जाएगा तो ही लिखा जाएगा। और कौन सा गुड्स? विच आर मींट फॉर रीसेल, जिसको बेचने के लिए खरीदा जा रहा है। या लिख सकते हैं इन विच द ट्रेडर डील्स इन विच द ट्रेडर डील्स इन,
आया क्या बात समझ में? जिसमें ट्रेडर यानी व्यवसायी जो है वो डील करता है, ऐसी पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? परचेज बुक कहते हैं। इस परचेज बुक का और भी नाम है, लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको बहुत लोग परचेज जर्नल के नाम से भी जानते हैं। आया बात समझ में? या इसको परचेजेस डे बुक भी लोग बोलते हैं, इसको डे बुक, अलग अलग नामों से जानते हैं। आया क्या बात समझ में? लेकिन ध्यान रहे, माल खरीदा है लेकिन अगर नगद में खरीदा है तो कैश बुक में चला जाएगा, लेकिन वही माल अगर उधार में खरीदा है तो सब्सिडरी बुक में, परचेज बुक में चला आएगा। आया क्या बात समझ में? केवल गुड्स खरीदे हैं तो, बाकी कुछ नहीं। अच्छा बताओ, अगर मशीन खरीदा उधार में, परचेज बुक में लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, पर मशीन गुड्स थोड़ी है। मशीन बोले का मतलब वो गुड्स नहीं है। आया बात समझ में? गुड्स खरीदेंगे उधार में, जिसमें हम बिजनेस करते हैं जिसका, वो खरीदेंगे उधार में तो ही लिखेंगे परचेज बुक में, बाकी कुछ उधार में खरीदेंगे तो नहीं। ध्यान में रहेगा। फर्नीचर खरीदे उधार में, बताओ लिखेंगे परचेज बुक में? नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो अब जान लो कि कैसे लिखा जाता है, यानी कि कैसे बनता है परचेज बुक। फॉर्मेट जान लो, यहां बना दे फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। बोलो तो सुनो, परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, देखो। परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे होता है जरा गौर करो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट। डेट के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं पार्टिकुलर। लेकिन इस पार्टिकुलर में क्या लिखा जाता है सर? तो जिस किसी से भी हमने उधार में माल खरीदा है उसका नाम। किससे उधार में खरीदे हैं? हमारे लिए जिससे भी हम उधार में खरीदे वो हमारे लिए कौन है? सप्लायर, जिसने हमें माल सप्लाई किया है, नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर का नाम लिखा जाएगा। आ रहा बात समझ में? नेम ऑफ। तो डेट वाले कॉलम में डेट, पार्टिकुलर वाले कॉलम में नेम ऑफ सप्लायर, यानी जिससे भी तुम उधार में खरीद के लाए हो गुड्स, उसका नाम वहां लिख लोगे इसमें। आया बात समझ में? और ये लिखने के बाद लिखोगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डिटेल्स। यहां डिटेल्स क्या होता है? ये डिटेल्स अमाउंट है, ये एक्चुअली में डिटेल्स अमाउंट है। और फिर लास्ट में टोटल अमाउंट जो हम लोग लिखते हैं वो है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट होता है परचेज बुक का। और यही सेम फॉर्मेट परचेज बुक के बाद सेल्स बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। सेम फॉर्मेट, नो चेंज। समझ गए बात? बोलो ना। तो टोटल मिला के बताओगे परचेज बुक में कितने कॉलम होते हैं? पहला डेट, दूसरा नेम ऑफ सप्लायर, तीसरा इनवॉइस नंबर, चौथा एलएफ, पांचवा डिटेल्स अमाउंट और छठा अमाउंट। देखो इसमें तो नेट अमाउंट लिखा जाएगा, जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद जो लास्ट में आता है वो लिखा जाएगा। इसमें डिटेल्स जो कैलकुलेशन होता है वो लिखा जाएगा। एलएफ में कुछ नहीं लिखते हैं एज यूजुअल, इसमें भी नहीं लिखेंगे। इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर कुछ दिया हो तो लिखा जाएगा, अदरवाइज इसमें भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि जैसे इसमें है ना इनवॉइस नंबर, देखो देखोगे कि हर रसीद पर कोई ना कोई इनवॉइस नंबर जरूर रहता है। आप लोगों को भी अगर रसीद मिला होगा तो उस पर इनवॉइस नंबर जरूर होगा। तो इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है। और फिर नेम ऑफ सप्लायर वाले कॉलम में जिससे भी उधार में माल खरीद के लाए हो उसका नाम लिख लोगे। बोलो, जिससे भी उधार में खरीद के लाए हो उसका नाम लिख लोगे। उसके बाद डेट वाले कॉलम में डेट लिख लिया जाएगा, जिस भी डेट को लिखा मतलब सामान खरीदा गया है उधार में। आया बात समझ में? चलिए तो फटाफट तेजी से एक क्वेश्चन हम लोग बना के भी देख लेते हैं परचेज बुक का, क्या हम लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। इसी फॉर्मेट पे, फॉर्मेट को बना लीजिए।
और फिर एक और तुरंत फॉर्मेट खींच करके और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। परचेज बुक जल्दी करते हैं, डू इट फास्ट। हाँ, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हम जो बता रहे हैं उसमें का फॉर्मेट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए अलग से एक फॉर्मेट खींच लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए इसके अलावा एक और फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग जल्दी। और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 गो ट्रांजेक्शन दिया है, मात्र 3 गो ट्रांजेक्शन, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। चलो ध्यान दो। तो क्वेश्चन बनाया जाए। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? क्या लिखा है? परचेज बुक लिखा है क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 292 292 परचेज बुक लिखा है क्या हेडिंग के रूप में? और देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ परचेज बुक्स ऑफ राधा मोहन। राधा मोहन के बुक में परचेज बुक बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? क्वेश्चन नंबर 1 और ऊपर लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ राधा मोहन और परचेज बुक लिख लिया जाएगा। लिखा जाएगा ना यहां पर इन द बुक्स ऑफ राधा मोहन परचेजेस बुक लिख लिया जाएगा। बोलो ना, फॉर्मेट बन जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है पहला ट्रांजेक्शन 2022 जनवरी 3 को परचेज फ्रॉम ओरिएंट टी हाउस 15 चेस्ट ऑफ टी। जरा सेंटेंस को गौर से सुनना, सब लोग लिखना बंद करें और सेंटेंस को ध्यान से सुने। 2022 जनवरी 3 को कहता है कि परचेज किया गया है क्या? परचेज फ्रॉम, किससे खरीदा गया है? ओरिएंट टी हाउस से, यानी कि जिससे खरीदा गया है उस दुकान का नाम दिया है। जिससे भी हम लोग खरीदे हैं उस दुकान का नाम दिया है। क्या नाम लिखा है बताओगे? क्या नाम लिखा है बताओगे? ओरिएंट टी हाउस लिखा है। ओरिएंट टी हाउस मतलब दुकान का नाम लिखा है। ओरिएंट टी हाउस दुकान का नाम लिखा है। और क्या खरीदे हैं उससे? 15 चेस्ट ऑफ टी, यानी कि 15 जो है 15 चेस्ट ऑफ टी का मतलब 15 पैकेट खरीदा गया है चाय का। चाय माने चाय पत्ती समझते हो ना, उसी चाय पत्ती का 15 पैकेट खरीदा गया है। एंड 10 चेस्ट ऑफ कॉफी, और साथ में कॉफी भी 10 पैकेट खरीदा गया है। एट द रेट कितना रुपया? चाय 250 रुपया पर चेस्ट और कॉफी 385 रुपया पर चेस्ट, माने 2 सामान खरीदा गया है। तो कौन से डेट को खरीदा गया है वो डेट लिख दो फटाक से। 2022 जनवरी 3। कोई दिक्कत? 2022 जनवरी 3। और किससे खरीदे हम लोग? ओरिएंट टी हाउस से खरीदे हैं। तो जिस किसी से भी खरीदा गया है उसका नाम लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उसका नाम लिख दिया जाएगा। जिससे भी हम लोग खरीदे हैं ना उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो किससे खरीदे हैं? ओरिएंट टी हाउस से खरीदे हैं, तो उसका नाम लिख दिया जाएगा ओरिएंट टी हाउस। और यहां पर क्या खरीदे हैं बोलो तो? टी खरीदे हैं। कितना पैकेट? 15 चेस्ट। एट द रेट कितना? 250। तो बताओगे? आवाज नहीं। 250 रुपया का 15 चेस्ट यानी 15 पैकेट खरीदे हैं। तो टोटल मिला के टी कितने का खरीदे हैं? गुणा करो 250 में 15 से, 3750 रुपया का। और कॉफी कितने का खरीदे हैं? 10 चेस्ट एट द रेट 385। तो कितना रुपया हुआ? गुणा करो 3850। दोनों जोड़ के अमाउंट बताओ टोटल कितना हुआ? 7600 रुपया बाहर करेंगे। समझ गए? बस इतने से काम करना है। जिससे खरीदे हैं उसका नाम वो लिख देना है। का खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं, कितने का खरीदे हैं, अमाउंट जोड़ के यहां लिख देना है, जोड़ के बाहर कर देना है, काम खत्म। समझ के बाद ऐसे ही दूसरा नंबर बताओगे। जनवरी 3 के बाद जनवरी 14 को क्या हुआ है? बॉट फ्रॉम बीके साहा एंड सन्स
12 चेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी। अब नया देखो दार्जिलिंग टी खरीदा गया है एट द रेट 300 रुपया पर चेस्ट, यानी 300 रुपया का 12 पैकेट 14 तारीख को, है ना। किससे खरीदे हैं जी? नामों का दिया है बी के साहा एंड सन्स, तो लिखेंगे यहां पर बी के साहा एंड सन। समझ गए? क्या खरीदे हैं? दार्जिलिंग टी, तो यहां पर लिखेंगे दार्जिलिंग टी। कितना चेस्ट? 12 चेस्ट एट द रेट कितना? 300, तो 12 तिहाई बोलो ना 3600। अब तो टोटल कर, डायरेक्ट टोटल वाले में भी चाहो तो भेज सकते हो। इसमें लिखना, इसमें तो तब लिखेंगे ना जब एक से ज्यादा आइटम होगा, ताकि जोड़ के टोटल बाहर करें। इसमें तो एक ही आइटम है तो डायरेक्ट बाहर कर दो। क्या समझ में आया? चलो अगला देखो। 30 तारीख को परचेज फ्रॉम ए बरुआ 10 चेस्ट ऑफ असम टी 225 रुपया पर चेस्ट एंड 5 चेस्ट ऑफ बी ग्रेड कॉफी एट द रेट 260 रुपया पर चेस्ट। यानी किससे खरीदे हैं 30 तारीख को? ए बरुआ से। तो यहां 30 तारीख लिखेंगे, ए बरुआ का नाम लिख देंगे। बोलो ना, क्या खरीदे हैं? बोलो क्या खरीदे हैं इससे? आसाम टी खरीदे हैं। कितना? 10 गो चेस्ट खरीदे हैं एट द रेट 225 रुपया। और क्या खरीदे हैं? बी ग्रेड कॉफी, बी ग्रेड क्या खरीदे हैं? बी ग्रेड कॉफी। कितना? 5 चेस्ट एट द रेट कितने का? अरे बोलो ना कितने का खरीदे हैं? 260 का खरीदे हैं, तो 260 लिख दें। चलो दोनों को गुणा करो, 225 में 10 से कितना आएगा? 2250। और 260 में 5 से करो, कितना आएगा? हाँ अरे बोलो ना 1300 आएगा। दोनों को जोड़ के बाहर करो, 3550 रुपया। समझ गए? अरे बोलो ना, और कुछ दिया है? नहीं तो अब टोटल कर दो, टोटल कर दो। जरा गौर से सुनो, टोटल कैसे करना है जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो। लास्ट लाइन है, परचेज बुक बना रहे हो, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं परचेजेज अकाउंट। क्या लिखते हैं? तुम लोग जानते हो ना कि परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है तो बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो यहां लिखते हैं डेबिट कोने पे। आया बात समझ में? अमाउंट जोड़ के यहां टोटल कर देते हैं, काम खत्म। आया समझ में? टोटल जोड़ो, कितना आया? 14,750 रुपया। क्वेश्चन बन के तैयार है। बस इतना सा काम है। किससे कब खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं, कितने का खरीदे हैं, पूरा डिटेल्स जोड़ घटा गुणा भाग करके यहां लिख देना है, अमाउंट जोड़ के बाहर कर देना है। 10 डन। बस यही काम सब में लिखते जाओ, किससे खरीदे हो, कितना खरीदे हो, क्या खरीदे हो, लिख दो। जो इन्फॉर्मेशन दिया है अमाउंट लिख दो, काम खत्म। आया बात समझ में? लास्ट में यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट, अब परचेज एक्सपेंस होता है तो डेबिट, डेबिट लिख के अमाउंट लिख दो, काम खत्म। क्वेश्चन बन के तैयार है। कोई बहुत भारी लगा क्या? चलो डेट्स ऑल, जल्दी लिखो। आज के लिए इतना ही।